प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने अभी तक आपके सामने 11 जो डेली यूजेज के जो सेंटेंसेस हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड की है। आज थोड़ा सा चूँकि लगातार आप डेली यूजेज के ही सेंटेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ, एक ऐसी महान शख्सियत की तरफ, एक ऐसे महान व्यक्ति की तरफ आमतौर पर जिनके बारे में जितनी भी बातें की जाए वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम सूरज को दिया दिखा देते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि चंदन को अगर हम ये बोलें कि उसमें खुशबू है तो कहना बेकार है। गन्ने में अगर ये बोलें कि उसमें मिठास है तो वो भी कहना बेकार है। फूल खुशबू देता है ये कहना बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल इसी प्रकार के एक महान व्यक्ति हमारे सामने हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की संविधान की रचना की, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और आमतौर पर उसके सर्वोपरि व्यक्ति बन करके उसकी रचना को अंजाम दिया, और वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। आज मैं उनके विषय में कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। साथियों, ये वो बातें हैं जो मोस्टली आपने सुनी नहीं होंगी या जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। मैं 2 टॉपिक आपके सामने रखूँगा। पहला तो आपका ये है कि उन्हें नीला रंग पसंद क्यों था, और नंबर दूसरा आपका ये है कि वो अम्बेडकर कैसे बने, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है और आमतौर पर शायद बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी होगी कि आमतौर पर अम्बेडकर कैसे बने। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि अम्बेडकर कैसे बने। इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था साथियों, 14 अप्रैल 1891 के अंदर, और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 6 दिसंबर 1956 को हुई। डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए थे ये 1935 के बाद, और कई प्रकार के जो हेल्थ इशू थे वो इनके साथ में लगातार चल रहे थे और बहुत सारी दिक्कतें इन्हें हो रही थी। तो 65 साल की उम्र में ये संसार को जो है अलविदा कह गए। लेकिन इस बीच में ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और इनके विषय में अभी मैंने आपसे कहा कि जितना भी बोला जाए उतना कम है। समस्या ये है कि ये इतना विशाल इनका व्यक्तित्व था, इतना शानदार और जानदार ये व्यक्ति थे कि आमतौर पर उनके विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि वो अम्बेडकर कैसे बने। साथियों, इनका जन्म जो है वो महार जो जाति है महाराष्ट्र की, वो सबसे बड़ा वर्ग है महाराष्ट्र का, दलित समुदाय का। तो महार जाति के अंदर ये लोग पैदा हुए थे, और महार में इनका जो कास्ट थी वो आपकी सकपाल थी। तो जनरली इनके आगे भीमराव रामजी सकपाल लगना चाहिए था, अम्बेडकर नहीं। तो ये अम्बेडकर पढ़ा कैसे, ये अम्बेडकर नाम आपका आया कैसे? उस समय इनके जो फादर साहब थे उनका नाम था आपका रामजी मजोली सकपाल, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था भीमाबाई रामजी सकपाल। तो उसके आधार के ऊपर इनका नाम क्या होना चाहिए था? भीमराव रामजी सकपाल। लेकिन इनके आगे अम्बेडकर लगा। एक्चुअल में क्या था कि उस समय छुआछूत आपकी चरम सीमा के ऊपर थी। कहने का मतलब ये था कि ऐसा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि जो सवर्ण वर्ग था वो आमतौर पर दलितों के साथ में बड़े अत्याचार करता था। उनके ऊपर तरह तरह के मानसिक और शारीरिक जो उत्पीड़न थे वो लगातार चलते रहते थे। इन सारी बातों से जो दलित समुदाय था वो बहुत ज़्यादा खिन्न था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जब अम्बेडकर साहब को एडमिशन के लिए स्कूल में ले गए, उनके दाखिले के लिए स्कूल में ले गए, तो उनके फादर ने कहा कि यार अगर हम सकपाल टाइटल अगर बच्चे का लगा देंगे तो सारे लोग जो है उसको क्या करेंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न करेंगे, तरह तरह के उसको जो है परेशानियां देंगे, कई प्रकार के जो मानसिक उत्पीड़न हैं उनको झेलने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने बच्चे के नाम के आगे भीमराव रामजी के आगे उन्होंने आवंड बेकर लगा दिया। साथियों, आवंड बेकर उनके गाँव का नाम था। तो जब गाँव का नाम उनके नाम के आगे लग गया सकपाल के बजाय, तो उनको ये लग रहा था कि यार शायद ये जो टाइटल है अगर ये इनके नाम के आगे लग जाए तो हो सकता है जो बच्चे के साथ में छुआछूत होती है या जो एक कम्प्लेक्शन उनके अंदर पैदा होता है उससे उनको निजात मिले। अब वो पढ़ने के लिए वहाँ चले गए। वहीं स्कूल में उनके एक अध्यापक हुआ करते थे जिनका नाम है कृष्णा महादेव अम्बेडकर। और अम्बेडकर साथियों आपकी ब्राह्मण कास्ट होती है। तो जो कृष्णा महादेव थे वो आमतौर पर अम्बेडकर साहब को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो पढ़ाई में नंबर 1 थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कई गुणों के वो स्वामी थे। उनके बारे में जितना बोला जाए मैंने कहा कम है। तो उनसे जो उनके अध्यापक साहब थे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हद से ज़्यादा उन्हें चाहते थे, और इसी को इंडिकेट करते हुए उन्होंने आमतौर पर जो आवंड बेकर था
उसकी बजाय इनका नाम क्या कर दिया, अम्बेडकर कर दिया। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर या सकपाल से अम्बेडकर बनने की। तो टाइटल किसने दिया, टीचर ने। क्या नाम था, कृष्णा महादेव अम्बेडकर। और कौन थे, ब्राह्मण थे। और अम्बेडकर साहब कौन थे, दलित समुदाय के थे। महार जो उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है महाराष्ट्र के अंदर, उससे बिलोंग करते थे। और सकपाल इनकी कास्ट हुआ करती थी। तो ये तो साथियों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आमतौर पर सकपाल आम्बेडकर बेकर से वो अम्बेडकर कैसे बने। ये पहला टॉपिक था। नंबर दूसरा टॉपिक है इसी का कि उन्हें नीला रंग क्यों पसंद था। आपने देखा होगा जहाँ भी आप डॉक्टर भीमराव साहब की आप फोटो देखते हैं तो कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है या कोई भी ऐसा स्टैचू नहीं है आमतौर पर जिसके ऊपर वो 3 पीस का नीले रंग का सूट पहनकर नहीं दिखाई देते। या साथ में उनका चश्मा होता है, टाई लगाई हुई होती है और हाथ में क्या होती है, संविधान की बुक होती है। तो वो नीला रंग ही उन्हें क्यों पसंद था, तो उसके पीछे मैं कुछ कारण आपको बताऊंगा। नंबर पहला तो उनका ये था कि जब वो बेसिक एजुकेशन उनके हिंदुस्तान के अंदर पूरी हुई, ग्रेजुएशन हो गई, तो उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए वो लंदन चले गए, क्योंकि उनके फादर जो है ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार हुआ करते थे। और चूंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे तो उनको ये कहा कि भैया आप फर्दर स्टडी के लिए कहाँ चले जाओ, लंदन चले जाओ। तो यूके चले गए जी। वहाँ भी उन्होंने देखा कि वहाँ भी जो है वर्ग असमानता है। कहने का मतलब है कि वहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं और एक वो लोग हैं जो आपके ब्लू कलर जॉब करते हैं। तो जो व्हाइट कलर जॉब करते हैं वो कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बेहतर और अच्छा उनका पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जो मोस्टली नीली कॉलर जॉब वाले लोग हैं यानी ब्लू कलर जॉब वाले लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई प्रकार की दिक्कतें और परेशानियाँ उन्हें उठानी पड़ती हैं। तो उन्होंने अपने दिलो दिमाग के अंदर सोचा कि यार मैं ब्लू रंग को अपनाऊंगा, क्योंकि ब्लू रंग किसका प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है साथियों। ये अपनी अस्मिता का प्रतीक है, अपने आप को स्टेबल करने का जो है प्रतीक है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो उन्होंने वहीं से संघर्ष की जो नियति है वो किसके अंदर डाल दी, नीले रंग के अंदर डाल दी। ये उनका पहला प्रकरण था। नंबर 2 उनका क्या था, जो दूसरी बात थी, उनमें उनको पता था कि जो आकाश है उसका रंग भी आपका कौन सा होता है, नीला होता है। और आकाश के नीचे जब भी कोई लोग आ जाते हैं तो सब उसके डाउन में आ जाते हैं, वो सबको अपनी शरण में ले लेता है। तो आमतौर पर उन्होंने कहा कि चूंकि नीला रंग आसमान का है और आसमान विशालतम होता है, उसका अनलिमिटेड आपका जो है आकार होता है और उसके नीचे सभी समा जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नीले रंग को ही अपनाया जाए। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ऐसा भी प्रकरण था, बट जो जानकार हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, उसके विषय में जानकारियाँ इस प्रकार के देते हैं कि नीला रंग उनको इसलिए भी पसंद था क्योंकि आकाश का रंग आपका क्या होता है, नीला होता है, और यही उन्होंने अडॉप्ट भी किया। नंबर 3 जो नीला रंग था वो उनके अस्मिता का भी प्रतीक बन गया साथियों। अस्मिता का प्रतीक इसलिए बन गया क्योंकि वो दलितों और पिछड़ों के जो है मसीहा बन करके उभर करके सामने आए। और उन्होंने साथ में 1936 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसने इलेक्शन भी लड़ा और 13 में से 11 सीटें जीती। कब, 1937 के अंदर। तो उसका भी जो कलर था वो भी नीले रंग का था। और वो नीला रंग भी उन्होंने जो महार सबसे बड़ा दलित वर्ग है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से लिया था। ये उसका अगला पॉइंट है, शायद इसलिए भी उनको नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। नंबर जो इससे अगली वाली बात है उसके अंदर उन्होंने मोस्टली क्या किया कि जब भी देखो वो नीले रंग में आपको दिखाई देते थे, नीले रंग के सूट में दिखाई देते थे। ये बात भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या था कि जो छुआछूत थी उससे वो बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि मोस्टली साथियों जिनकी संख्या ज़्यादा होती है या जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा छोटों को क्या करते हैं, दबा देते हैं, कुचल देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा जाति के आधार पर ही छोटा हो, वो किसी भी प्रकार से अगर छोटा हो, आप अगर बाहुबल से कमज़ोर हैं तो भी लोग आपको दबा देंगे, अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं तो भी लोग आप दबा देंगे आपको, अगर आप एजुकेशन से कमज़ोर हैं तो भी दबा देंगे। तो उस समय जो सबसे बड़ा जो प्रकरण था वो किसका था, जाति का था। तो उन्होंने ये कहा कि यार क्यों ना मैं एक काम करूँ या क्यों ना एक जो है एक पूरा का पूरा फंडा अपनाऊँ। तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसको स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जो नीला चक्र है, जो अशोक का भी माना जाता है, उस नीले चक्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म से प्रेरित होने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रिय हो या उन्होंने नीला रंग अपनाया हो। तो साथियों ये कुछ बेसिक रीजंस थे जो इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं या इस बात को बताते हैं कि उन्हें नीला रंग क्यों पसंद था। और जो पहला रीजन मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से आवर्ड बेकर से या सकपाल से आमतौर पर अम्बेडकर बने, उनके
कार्यों की और उनकी मृत्यु के बारे में भी कई प्रकार की बातें हैं जिसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। उनके कार्यों के विषय में बहुत सारी जानकारियां दूंगा और कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो मोस्टली आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर मैं आपके सामने आऊँगा। मैं कौशिक नौगाई आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और साथियों ये गुजारिश फिर करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये बहुत पावरफुल है, आपने वाकई ही वो बातें सुनी हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। मैं कौशिक नौगाई इन्हीं शब्दों के साथ फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित होता हूँ। नमस्कार।